जय श्री राम। जय सिया राम। श्री रामचरितमानस जी का अयोध्या कांड पाठ। ओम श्री गणेशाय नमः। सीता राम संग वनवासु, कोटि अमरपुर सरिस सुपासु। परिहरि लखन रामो वैदेही, जेहि घरु भाव बाम विधि तेहि। श्री सीता राम जी के साथ वन में रहना करोड़ों देवलोकों के निवास के समान सुखदायक है। श्री लक्ष्मण जी, श्री राम जी और श्री जानकी जी को छोड़कर जिसको घर अच्छा लगे, विधाता उसके विपरीत है। दाहिन दइयौ होई जब सबहि, राम समीप बसियै बन तबहि। मंदाकिनी मज्जनु तिहु काला, राम दरसु मुद मंगलमाला। जब देव सबके अनुकूल हो, तभी श्री राम जी के पास वन में निवास हो सकता है। मंदाकिनी जी का तीनों समय स्नान और आनंद तथा मंगलों की माला समूह रूप श्री राम का दर्शन। अटनु राम गिरि बन तापस थल, असनु अमिय सम कंद मूल फल। सुख समेत संबत दुई साता, पल सम होहि न जाने जाता। श्री राम जी के पर्वत, कामदनाथ वन और तपस्वियों के स्थानों में घूमना और अमृत के समान कंद मूल फलों का भोजन 14 वर्ष सुख के साथ पल के समान हो जाएंगे, बीत जाएंगे, जाते हुए जान ही न पड़ेंगे। एहि सुख जोग न लोग, सब कहें ही कहाँ अस भागु। सहज सुभाएं समाज दुहु, राम चरण अनुरागु। सब लोग कह रहे हैं कि हम इस सुख के योग्य नहीं हैं, हमारे ऐसे भाग्य कहाँ। दोनों समाजों का श्री रामचंद्र जी के चरणों में सहज स्वभाव से ही प्रेम है। एहि विधि सकल मनोरथ करहि, बचन सह प्रेम सुनत मन हरहि। सिय मातु तेहि समय पठाई, दासी देखी सु अवसरु आई। इस प्रकार सब मनोरथ कर रहे हैं। उनके प्रेम युक्त वचन सुनते ही सुनने वालों के मनों को हर लेते हैं। उसी समय सीता जी की माता श्री सुनैना जी की भेजी हुई दासियां कौशल्या जी आदि के मिलने का सुंदर अवसर देखकर आई। सावकाश सुनि सब सिय सासु, आयउ जनक राज रनिवासु। कौशल्या सादर सन मानी, आसन दिए समय सम आने। उनसे यह सुनकर कि सीता जी की सब सासुएं इस समय फुर्सत में हैं, जनक राज का रनिवास उनसे मिलने आया। कौशल्या जी ने आदर पूर्वक उनका सम्मान किया और समयोचित आसन लाकर दिए। सीलु स्नेहु सकल दुहु ओरा, द्रवहि देखी सुनि कुलिस कठोरा। पुलक शिथिल तन बारी बिलोचन, मही नख लिखन लगी सब सोचन। दोनों ओर सबके शील और प्रेम को देखकर और सुनकर कठोर वज्र भी पिघल जाते हैं। शरीर पुलकित और शिथिल है और नेत्रों में
शोक और प्रेम के आंसू हैं। सब अपने पैरों के नखों से जमीन कुरेदने और सोचने लगे। सब सिय राम प्रीति की सी मूर्ति, जनु करुणा बहु बेश बिसूरती। सिय मातु कह विधि बुद्धि बांकी, जो पै फेनु भोर पबि टांकी। सभी श्री सीताराम जी के प्रेम की मूर्ति सी हैं, मानो स्वयं करुणा ही बहुत से वेश रूप धारण करके विसूर हो रही हो, दुख कर रही हो। सीता जी की माता सुनैना जी ने कहा, विधाता की बुद्धि बड़ी टेढ़ी है, जो दूध के फेन जैसी कोमल वस्तु को वज्र की टांकी से फोड़ रहा है, अर्थात जो अत्यंत कोमल और निर्दोष है, उन पर विपत्ति ढा रहा है। सुनिए सुधा देखहि गरल सब करतूति कराल, जहाँ तहाँ काक उलूक बक मानस सुकृत मराल। अमृत केवल सुनने में आता है और विष जहाँ तहाँ प्रत्यक्ष देखे जाते हैं। विधाता की सभी करतूत भयंकर हैं, जहाँ तहाँ कोए उल्लू और बगुले ही दिखाई देते हैं। हंस तो एक मानसरोवर में ही है। सुनी ससोच कह देवी सुमित्रा, विधि गति बड़ी विपरीत विचित्रा। जो सृजी पालई हरई बहुरी, बाल केली समविधि मति मोरी बहुरी। यह सुनकर देवी सुमित्रा जी शोक के साथ कहने लगी, विधाता की चाल बड़ी ही विपरीत और विचित्र है, जो सृष्टि को उत्पन्न करके पालता है और फिर नष्ट कर डालता है। विधाता की बुद्धि बालकों के खेल के समान भोली विवेक शून्य है। कौशल्या कह दोषु न काहू, करम विवश दुख सुख क्षति लाहू। कठिन करम गति जान विधाता, जो शुभ अशुभ सकल फल दाता। कौशल्या जी ने कहा, किसी का दोष नहीं है, दुख सुख हानि लाभ सब कर्म के अधीन है। कर्म की गति कठिन दुर्विज्ञ है, उसे विधाता ही जानता है, जो शुभ और अशुभ सभी फलों का देने वाला है। ईश रजाई शीश सबहि के, उत्पत्ति तिथि लय बिसहु अमी के। देवी मोह बस सोचिए बादी, विधि प्रपंचु अस अचल अनादि। ईश्वर की आज्ञा सभी के सिर पर है, उत्पत्ति स्थिति पालन और लय, संहार तथा अमृत और विष के भी सिर पर है, ये सब भी उसी के अधीन है। हे देवी, मोहवश सोच करना व्यर्थ है। विधाता का प्रपंच ऐसा ही अचल और अनादि है। भूपति जी अब मरब उर आनी, सोचिए सखी लखी निज हित हानि। सिय मातु कह सत्य सुबानी, सुकृति अवधि अवधपति रानी। महाराज के मरने और जीने की बात को हृदय में याद करके जो चिंता करती हैं, वह तो हे सखी हम अपने ही हित की हानि देखकर स्वार्थवश करती हैं।
सीता जी की माता ने कहा, आपका कथन उत्तम और सत्य है। आप पुण्य आत्माओं के सीमा रूप अवधपति महाराज दशरथ जी की ही तो रानी है, फिर भला ऐसा क्यों न कहेंगी। लखनऊ रामों सिय जाहूँ बन भल, परिणाम न पोचो। गहवरी है कह कौशिला, मोहि भरत कर सोचो। कौशल्या जी ने दुख भरे हृदय से कहा, श्री राम लक्ष्मण और सीता वन में जाएं, इसका परिणाम तो अच्छा ही होगा, बुरा नहीं। मुझे तो भरत की चिंता है। ईश प्रसाद आशीष तुम्हारी, सुतवधु देव सरी बारी। राम शपथ मैं कीन्ही न काऊ, सो करी कहूँ सखी सती भाऊ। ईश्वर के अनुग्रह और आपके आशीर्वाद से मेरे चारों पुत्र और चारों बहुएं गंगा जी के जल के समान पवित्र हैं। हे सखी, मैंने कभी श्री राम की सौगंध नहीं की, सो आज श्री राम की शपथ करके सत्य भाव से कहती हूँ। भरत शील गुण विनय बढ़ाई, भायप भक्ति भरोस भलाई। कहत सारद हो कर मति हीचे, सागर सीप की जाहि उलीचे। भरत के शील गुण नम्रता, बड़प्पन, भाईपन, भक्ति, भरोसे और अच्छेपन का वर्णन करने में सरस्वती जी की बुद्धि भी हिचकती है। सीप से कहीं समुद्र उलीचे जा सकते हैं। जानऊ सदा भरत कुलदीपा, बार बार मोहि कहे महीपा। कसें कनकुमनि पारखी पाएँ, पुरुष परीक्षाएँ समय सुभाएँ। मैं भरत को सदा कुल का दीपक जानती हूँ। महाराज ने भी बार बार मुझे यही कहा था। सोना कसौटी पर कसे जाने पर और रत्न पारखी जोहरी के मिलने पर ही पहचाना जाता है, वैसे ही पुरुष की परीक्षा समय पड़ने पर और उसके स्वभाव से ही उसका चरित्र देख कर हो जाती है। अनुचित आजू कहब असमोरा, शोक स्नेह सयानप थोरा। सुनी सुरसरी सम पावनी बानी, भई स्नेह बिकल सब रानी। किंतु आज मेरा ऐसा कहना भी अनुचित है। शोक और स्नेह में सयानापन विवेक कम हो जाता है। लोग कहेंगे कि मैं स्नेहवश भरत की बड़ाई कर रही हूँ। कौशल्या जी की गंगा जी के समान पवित्र करने वाली वाणी सुनकर सब रानियां स्नेह के मारे विकल हो उठी। कौशल्या कह धीर धरी, सुनहु देवी मिथिलेशी। को विवेक निधि वल्लभ ही, तुम्हि सकई उपदेशी। कौशल्या जी ने फिर धीरज धरकर कहा, हे देवी मिथिलेश्वरी, सुनिए। ज्ञान के भंडार श्री जनक जी की प्रिया, आपको कौन उपदेश दे सकता है। रानी राय सन अवसर उपाई, अपनी भांति कहब समुझाई। रखिए है लखनऊ भरतु गव नहीं बन, जो यह मत माने महीप मन। हे रानी, मौका पाकर आप राजा को अपनी ओर से जहाँ तक हो सके समझाकर कहिएगा कि लक्ष्मण को घर रख लिया जाए और भरत वन को जाए। यदि यह राय राजा के मन में ठीक जच जाए तब भल जतनु करब सुविचारी। मोरे सोचू भरत कर भारी, गूढ़ स्नेह भरत मन माही। रहे नीक मोहि लागत नाही।
तो भली भांति खूब विचार कर ऐसा यत्न करें। मुझे भरत का अत्यधिक सोच है। भरत के मन में गूढ़ प्रेम है। उनके घर रहने में मुझे भलाई नहीं जान पड़ती। यह डर लगता है कि उनके प्राणों को कोई भय न हो जाए। जय श्री राम, जय सिया राम। श्री रामचरितमानस जी की जय।